हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का 18वां चैप्टर अर्थात त्रिशोथी अध्याय। ये त्रिशोथी अध्याय देखा जाए तो रोग चतुष्क के अंतर्गत आता है और रोग चतुष्क के अंतर्गत जो है सेकंड चैप्टर आता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो 17वां नंबर का जो था कि अंतःशिरसी अध्याय वो रोग चतुष्क का प्रथम अध्याय था। तो उसमें हम लोगों ने शिरोरोग, हृदय रोग और अन्य रोगों के बारे में बात किया था, प्रमेय पीड़िका और साथ ही साथ विदृधि के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शोथ। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय परिचय। तो अध्याय परिचय अर्थात हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे यहाँ दो टर्म है, एक है त्रि और शोथी। त्रि का मतलब होता है तीन, शोथ का मतलब होता है, तो देखेंगे शोथ। शोथ का क्या मतलब होता है? शोथ या शोफ दो टर्म आते हैं। शोथ या शोफ दोनों का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्वेलिंग। स्वेलिंग, ठीक है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कहीं पर शोथ लिखा रहता है, कहीं पर शोफ लिखा रहता है, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का सामान्य अर्थ होता है स्वेलिंग या एडिमा। एडिमा, ठीक है ना। तो हम लोग सामान्य अर्थ में स्वेलिंग या एडिमा लेंगे। तथा हम लोग देखते हैं कि हम लोग को चोट लग जाती है, बहुत सी ऐसी व्याधियाँ होती है जहाँ पर हाथ पैरों या अंग प्रत्यंगों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं स्वेलिंग या एडिमा या शोफ के बारे में कि क्या बोला है चरक ने। चरक ने बोला है कि कफ के बिना शोथ की उत्पत्ति नहीं होती है। कफ के बिना शोथ की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात शोथ में जो मेन जो दोष होता है कफ होता है। शोथ के या एडिमा की उत्पत्ति में जो मुख्य दोष होता है, अगर आयुर्वेद बात करें तो वो कफ दोष होता है। लेकिन काश्यप ने बोला है शोफ में वात दोष को प्रधान माना है। काश्यप ने शोफ में, देखेंगे यहाँ पर टर्म आ गया शोफ। शोफ और शोथ बहुत डिफरेंस नहीं है। शोफ में वात दोष को प्रधान माना है। जबकि चरक क्या बोल रहे थे? ये कफ दोष को प्रधान मान रहे थे, जबकि काश्यप क्या बोल रहे हैं? शोफ में वात दोष को प्रधान माना है। अब बात करते हैं कि शोथ जनक द्रव्य कौन कौन से द्रव्य जो होते हैं। शोथ जनक द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे उस द्रव्य में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। तो शोथ जनक द्रव्य जो होते हैं वायु व अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो शोथ जनक जो द्रव्य होते हैं, जो शोथ को बनाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, द्रव्य होते हैं, उसमें वायु महाभूत और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि देखा जाए तो रसों की बात करें तो मधुर और कषाय को छोड़कर, मधुर व कषाय रस को छोड़कर शेष सभी रस शोथ जनक होते हैं या शोथ को बनाने वाले होते हैं। तो मधुर कषाय जो रस होता है ये शोथ को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। बाकी सभी रस को छोड़कर शेष सभी रस शोथ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें कही गई है, जिसमें देखेंगे कि लवण विशेष रूप से लवण रस जो होता है विशेष रूप से शोथ जनक होता है। तो आप देखते हैं कि जब किसी को बॉडी में एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, तो कहते हैं नमक का प्रयोग नहीं करना है या नमक का प्रयोग कम से कम करना है। तो कह रहा है लवण विशेष रूप से शोथजनक होता है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, अध्याय परिचय के बारे में बात किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उससे संबंधित। धन्यवाद।